इलेक्ट्रिसिटी जो हर घर, ऑफिस और शॉप की रिक्वायरमेंट होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कई तरीकों द्वारा जनरेट की जाती है, लाइक फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल पावर। इन सोर्सेज द्वारा ग्लोबल एनर्जी की प्रोडक्शन डिटेल्स हैं। 2018 में 26.28 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2020 में 26.4 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2021 में 27.8 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2022 में 28.54 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2024 में 28.8 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2025 में 29.6 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2026 में 30.24 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2027 में 31 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स, 2028 में 31.92 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स और 2029 में एक्सपेक्टेड है 32.62 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स। आज की वीडियो में जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो है रिलायंस पावर। इसके प्रमोटर है अनिल धीरूभाई अंबानी। वो जानेंगे रिसेंट डेवलपमेंट और अदानी द्वारा एक्विजिशन की सच्चाई, और साथ ही बात करेंगे सेबी के एक्शन के बारे में कि उस सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए मार्केट से बैन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। रिलायंस पावर 2007 में स्टेब्लिश हुई थी, जिसका फोकस था इंडिया और ग्लोबली पावर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन। कंपनी कई प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है और कई अंडर डेवलपमेंट है, जिनका एनर्जी सोर्सेज है कन्वेंशन और रिन्यूएबल। कंपनी ने रिसेंटली इंडिया की क्लीन एनर्जी गोल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक्सपेंड किया है। कंपनी के प्रोजेक्ट CER सर्टिफाइड है। कंपनी का गोल है टू मीट एनर्जी डिमांड विद इनहांस्ड एफिशिएंसी और न्यू टेक एडोप्शन से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना। कंपनी के शेयर प्राइस ने लास्ट 5 ईयर में 1000 प्लस से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई से 85% लो पर ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई है 38.1 रुपीज़, 52 वीक लो है 15.55 रुपीज़, ऑल टाइम लो है 1 रुपीज़ और ऑल टाइम हाई है 331.2 रुपीज़। कंपनी का IPO फेब 2008 में आया था, जिसका इशू प्राइस था 450 रुपीज़, जिसको कभी भी ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। लिस्टिंग वाले दिन ही ये स्टॉक 27% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था। ब्रेकअप कंपनी की कैपेसिटी ब्रेकअप है रिन्यूएबल 3.1% और कोल है 96.9%। कस्टमर ब्रेकअप है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 23% और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 34.1% और अदर है 42.8%। कंपनी का 100% बिजनेस सेल ऑफ एनर्जी है। कंपनी की मार्केट शेयर प्रेजेंस है कन्वेंशनल में 3.6%, इलेक्ट्रिसिटी में 3.3% और थर्मल में है 4.1%। कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं। कंपनी के कोल, गैस और हाइड्रो बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और कई स्टेट्स में है, जिनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अंडर डेवलपमेंट है। अब बात करेंगे कंपनी ने सर्वाइवल के लिए क्या क्या किया है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें कंपनी ने लेंडर्स के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग और एक्सटेंड पेमेंट पीरियड के लिए एग्रीमेंट किया है। डेट रिसेटलमेंट, कंपनी ने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, DBS बैंक और IDFI बैंक के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी साइन किया है। एसेट सेल, कंपनी ने डेट पेमेंट के लिए अपने नॉन कोर एसेट को भी सेल आउट किया है। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, कंपनी ने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए प्लांट्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन, टू इनिशिएट रेवेन्यू जनरेशन, कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर भी फोकस किया है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फ्रेश इन्वेस्टमेंट और कस्टमर अट्रैक्शन और डीलिस्टिंग के लिए कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी फोकस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 23.2% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज्ड है और लास्ट ईयर 25% था। FII के पास 12.7% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर में 13% था और लास्ट ईयर में 7.3%। पब्लिक के पास 61% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर में 58.8% था और लास्ट ईयर 64.5% था। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.2% स्टेक है, जो लास्ट ईयर 0.1% था और अदर इंस्टीट्यूशंस के बाद 3.1% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर में 5% और लास्ट ईयर में 2.9% था। फाइनेंशियल्स, नेट सेल्स मार्च 2022 में 7,503 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में 7,543 करोड़ रुपए, मार्च 2024 में 7,893 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7,988 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2022 में 2721 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में 1885 करोड़ रुपए, मार्च 2024 में 1157 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 1205 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर है मार्च 2022 में -1.9 रुपीज़, मार्च 2023 में -1.35 रुपीज़, मार्च 2024 में 5.46 रुपीज़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -4.8 रुपीज़। नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2022 में था -606 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में -471 करोड़ रुपए, 2024 में था मार्च में था -2068 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -1870 करोड़ रुपए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2022 में था 36.27%, मार्च 2023 में 24.99%, मार्च 2024 में 14.66% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 15%।
नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है मार्च 2022 में -8.08%, मार्च 2023 में -6.24%, 2024 में है -26.2% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -23.4%। रेशो एनालिसिस ROE परसेंटेज 2020 में है -34.3%, 21 में है -1.9%, 22 में -4.9%, 23 में है -4.1% और 24 में है -17.8%। ROE परसेंटेज है 2020 में -7.6%, 21 में है 0.5%, 22 में है -1.2%, 23 में है -1% और 2024 में है -4.7%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 47.1 रुपीज़, 2021 में है 49.2 रुपीज़, 2022 में है 41.4 रुपीज़, 2023 में है 35.6 रुपीज़ और 2024 में है 28.9 रुपीज़। कंपनी का रेवेन्यू CAGR परसेंटेज है 3 ईयर्स में 1.7%, 5 ईयर्स में 0.86% और 10 ईयर्स में है 1.3%। एबिटा CAGR परसेंटेज है 3 ईयर्स में है -15.8%, 5 ईयर्स में -17.4% और लास्ट 10 ईयर में है -7.72%। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR परसेंटेज 3 ईयर्स में है 32.1%, 5 ईयर में है -12.09% और 10 ईयर में है 5.82%। कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी तरह से सही नहीं है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर गेन करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब जानेंगे सेबी के एक्शन के बारे में। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के चलते अनिल धीरूभाई अंबानी और 24 अदर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड एसोसिएट ऑफ रिलायंस ग्रुप कंपनी उन पर मार्केट से बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ स्कैम एंड फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। सेबी ने अनिल धीरूभाई अंबानी पर 25 करोड़ रुपीज का भी फाइन लगाया है और किसी भी लिस्टेड या फिर इंटरमीडिएटरी कंपनी के साथ एसोसिएट होने से हटा दिया है। सेबी के एलिगेशन है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड्स ट्रांसफर के लिए गुप्त तरीके से स्कीम चलाना और शेयर होल्डर से इंफॉर्मेशन छिपाकर फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। सेबी के स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं 90 बिलियन रुपीज से ज्यादा के लोन को उन कंपनीज को देना जिनकी एबिलिटी नहीं है लोन रीपेमेंट करने की और 50 बिलियन से ज्यादा के लोन को रिलायंस ग्रुप प्रमोटर की एंटिटीज को इशू करना किसी भी डॉक्यूमेंट अप्रूवल की। सेबी के इस फैसले के बाद एटीएजी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फिर से इन कंपनीज पर कम हो गया है और सेल ऑफ कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। 3 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सेबी, PwC और ग्रैंट थॉर्टन। इन रिपोर्ट्स में जो मिला है वो है लोन गिवन टू एंटिटीज विद वीक फाइनेंशियल्स हाईलाइटेड बाय ऑल, डेविएशन रिकॉर्डेड बाय RFCL रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी इन कैंप्स हाईलाइटेड बाय ऑल, नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन highlighted by all, no due diligence highlighted by all, GPCL general purpose capital borrower are connected to Reliance Group ADAG entities highlighted by all, diversion of loan to promoter group entities highlighted by all, evergreening of GPC loan highlighted by all, loan disbursement on same date as date of application highlighted by SEBI investigation and PwC, loan disbursed prior to sanction highlighted by all, general purpose capital loan converted into unquoted investment highlighted by SEBI, guarantee given by promoter group entities for GPC lending highlighted by SEBI and grant, misrepresentation of financials highlighted by SEBI or approval of loan by Anil Dhirubhai Ambani highlighted by all। सेबी ने जिन एंटिटीज और पर्सन को बैन किया है उनके नाम और ड्यूरेशन है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड 6 मंथ्स, अनिल धीरूभाई अंबानी 5 years, अमित बापना 5 years, रविंद्र 5 years, पिंकेश 5 years, आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी 5 years, इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 5 years, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 5 years, एरियन मूवी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 5 years। इसके अलावा सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट, रिलायंस क्लीन जेन टेक और कई इंडिविजुअल एंटिटीज को 5 years के लिए सेबी ने बैन किया है। अब जानते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। रिलायंस पावर ने सक्सेसफुली डेट कम करके खुद को डेट फ्री किया है और अपने प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन पर काम किया है, लाइक एक्सपेंशन इन रिन्यूएबल सोलर, वाइंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट्स की मॉडर्नाइजेशन भी कंपनी ने की है। देखा जाए तो कंपनी के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक एडवांसमेंट में इन्वेस्टमेंट, जिससे कंपनी फिर से ग्रो कर सकती है। लेकिन सेबी के एक्शन के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठ सकते हैं और जिससे फंडिंग या फिर पार्टनरशिप के बिना
शायद कंपनी ग्रो ना कर पाए। बिना ग्रोथ के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस फिर से डाउन जा सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक से दूरी बना लेना एक सही डिसीजन हो सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस और रिलायंस पावर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।